मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, लक बदला बलोरी ओदे नैन नैन। Hey guys, welcome to my channel. I hope you are doing good. आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्पायर्ड मेकअप लुक and this is inspired by Helisha and I hope you like this makeup look। और आज मैंने फेशियल किया था तो उसके लिए मैंने मॉइस्चराइजर ओनली मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ कि मेरा स्किन ऑलरेडी हाइड्रेटेड है तो उसके लिए एंड हर स्किन इज़ बिट ड्यूवी एंड ग्लोवी तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूवी प्राइमर। इसमें छोटे छोटे फ्लेक्स हैं द गोल्डन फ्लेक्स विच गिव्स वेरी नाइस ग्लो बीनीथ ग्लो बहुत अच्छे से देता है। यू कैन सी ना आई एम शोइंग यू लाइक तो जूम करके दिखा रही हूँ एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ माई फेवरेट कंसीलर स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड मैं पिंपल्स के ऊपर भी लगा रही हूँ। पिंपल्स अभी मेरे थोड़े से कम हो चुके हैं लाइक सिर्फ स्कार्स बचे हैं पिंपल एक्टिव पिंपल कम हो चुका है तो मैं कोई कलर करेक्टिंग या नो झंझट नहीं करने वाली हूँ एंड सिर्फ मैं यू कैन सी जस्ट मैं आईज पे उतना ही कर रही हूँ और जो मैं चीक्स पे और पिंपल के ऊपर लगाया हुआ है मैं वो रखने वाली हूँ थोड़ी देर क्योंकि क्यों रखते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा थिक हो जाए वो इट्स गुड अगर थिक हो जाता है तो कंसीलर आउट बहुत अच्छे से हो जाता है उसके लिए एंड मैं यूज़ करने वाला आईब्रो के लिए वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पाउडर। दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट मैंने जस्ट न्यूली परचेस किया है फ्रॉम उकमी आप एंड उसका भी कॉल आएगा मोस्टली और 2-3 दिन छोड़ के आई एम जस्ट ट्राइंग आउट एवरी प्रोडक्ट नाउ एंड अच्छे से मैं फील कर रही हूँ। उनके आईब्रोज बहुत अच्छे से डिफाइन है एंड उनके आईब्रोज कैसे मुझे भी वैसे आईब्रोज ड्रॉ करने लेकिन सी माई आईब्रोज आर डन। अभी मैं वो चीक पे जो कंसीलर था मैं अभी ब्लेंड कर रही हूँ उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर से मैं कंसीलर ही ले रही हूँ। मैं कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे उतना कवरेज नहीं चाहिए क्योंकि उनका फेस बहुत ड्यूवी और ग्लोई था तो मुझे वो मेंटेन रखना है तो उसके लिए मैं जस्ट जस्ट कंसीलर से ब्लेंड करी और उसका कवरेज मुझे सफिशिएंट हो चुका था। उसके बाद मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ एडियस बेकिंग पाउडर और मैं बेकिंग करने हूँ और अच्छे से उसको मैं सेट होने दूंगी फॉर 3 to 4 मिनट्स तब तक मैं आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड अगर आपको कोई वॉइस आ रहा है ना सर गाइस आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरे नेबरहुड में काम चल रहा है तो आई कैंट हेल्प दैट एंड दिस इज़ न्यू पैलेट आई ब्रॉट दिस फ्रॉम पिंकबेरी इंस्टाग्राम उनका एक पेज है एंड उनका जो हेलिशा का मेकअप था इट्स वेरी सटल मेकअप जस्ट पिंक और पिंक ही था उनका मेकअप पिंक क्रीज पे उन्होंने अच्छे से पिंक कलर दिया था एंड गोल्डन थोड़ा फ्लेक्स थे तो आई एम डूइंग दैट सेम और उनका आई मेकअप बहुत अच्छे ब्लेंड है क्योंकि बहुत सॉफ्ट था उनका तो आई एम गोइंग टू डू सॉफ्ट मैं भी ट्राई करके मैं थोड़ा बहुत सॉफ्ट मेकअप दूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर एंड उनका लाइनर उतना अच्छे से लाइक बहुत सॉफ्ट था उनका लाइनर भी एक्चुअली तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेल क्योंकि जेल काजल्स क्या होते हैं बहुत सॉफ्ट लुक देते हैं सो आई एम गोइंग टू डू दैट सेम एंड विद दैट मेरा वन आई मेकअप हो गया है और मैं सेकेंड आई ऑफ कैमरा करके आऊँगी सो कैन सी बोथ आई मेकअप इज डन। सिंपल सा पिंक ग्लोई मेकअप है और जो भी अभी बेकिंग हो गया है 3 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं अभी सब पाउडर हटाऊंगी एक्सेस पाउडर एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ जोबा का ये आई शेडो सिंगल आई शेडो पैलेट है तो जस्ट मैं नोज कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। उन्हें कोई ब्रॉन्जर या कॉन्टूरिंग उनके फेस पे दिख नहीं रहा है बट फिर भी मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी तो नेचुरल लगे और अच्छा लगे चिज़ल लगे मेरा फेस उसके लिए अच्छे से मैं उसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ओडा का ब्लश और मैं ब्लश फ्रॉम नोज टू अप टिल फोरहेड तक ले रही हूँ क्योंकि अच्छा से एक हेल्दी ग्लो दे और अच्छा लगता है। आई लाइक इट हाउ इट टर्न आउट फ्रॉम नोज। आप एक बार ट्राई करके देखो इवन यू विल फील द डिफरेंस। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड आउट करूँगी क्योंकि मुझे नेचुरल ग्लो चाहिए। अब ब्रश के साथ लगाने के बाद प्लीज़ ब्लेंड इट विथ ब्यूटी ब्लेंडर वो फिनिश बहुत अच्छा देता है। एंड फिर से मैंने एज यूजुअल बोला था कॉन्टूरिंग में थोड़ा सा हल्का करूँगी तो वही मैं कॉन्टूरिंग अभी कर रही हूँ।
हल्का सा, बहुत हल्का सा। एंड मैं करने वाली हूँ अभी ये है स्विस ब्यूटी का कुछ शिमर ब्रिक है ये, इंस्टा ग्लो करके। एंड उसमें से मैं लेने वाली हूँ पिंक शेड और मैं हाईलाइट करने वाली हूँ माय यूजुअल हाईलाइटिंग प्लेसेस, क्यूपिक्स बो, चिन, cheeks, nose, bridge of my nose, cupid's bow, forehead, the usual places which I do highlight. दिस पिंक हाइलाइटर, क्योंकि उनका कोई वाइट या गोल्डन हाइलाइटर उन्होंने नहीं लगा था, बट पिंक ही ग्लो दिख रहा था, सो मैंने भी पिंक हाइलाइटर लगा दिया। और अच्छे से मैं स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे इज रियली गुड, बट सिर्फ उसका स्मेल एंड इट्स गिव्स बिट आइज को इरिटेशन उतना देता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेकअप सेटिंग स्प्रे इज रियली गुड। एंड अभी मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल का लिप क्रेयॉन शेड नंबर 3। इट्स माई फेवरेट शेड। इट्स न्यूड विथ ऑरेंज मिक्स है। एंड उसके ऊपर मैं टॉप ऑन कर रही हूँ NYBE शक्ति का लिपस्टिक है ये, शेड नंबर 20 आई थिंक सो, मुझे शेड नंबर याद नहीं है प्रॉपर। जस्ट मैं उसके साथ उसको शेप कर रही हूँ। आई कैन सी माई लिपस्टिक इज डन एंड मेकअप इज ऑल्सो काइंड ऑफ डन। अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आई कैन सी मैं वॉन्ड क्लीन कर रही हूँ। कभी भी मस्कारा लगाते हो प्लीज़ 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 क्लीन योर वॉन्ड। अगर आप आपका वॉन्ड क्लीन रखोगे तो ये मस्कारा का यहाँ आजू बाजू जो लगता है ना नियर बाय, वो नहीं लगेगा। बहुत नीट लुक, सिर्फ लैशेस के ऊपर अच्छे से विगल करते करते लगाओ, आपको बहुत अच्छे से वॉल्यूम, लेंथ, कोटिंग सब कुछ लगेगा और कम्प्लीनेस भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ऐसे ही निकाल के ऐसे ही लगाओगे ना तो लैशेस बहुत थिक और बहुत अजीब से लगते हैं। तो अगर आप सब ऐसे एक्सेस प्रोडक्ट निकाल के लगाते हो, इट गिव्स यू वेरी नाइस नेचुरल ग्लो, सॉरी ग्लो बोल दिया मैंने, नेचुरल लुक। एंड दैट द मस्कारा इज ऑल्सो डन। और मैं खुश हो गई यार, मेकअप बहुत अच्छे से टर्न आउट हो गया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फॉल्सेस में यूज़ कर रही हूँ मोस्टली हुडा ब्यूटी के, विच आई गॉट फ्रॉम अ लोकल मार्केट। एंड अच्छे से लगा रही हूँ। फॉल्सेस आर डन, यू कैन सी। एंड नाउ यू सी द मेकअप। ओह माय गॉड, आई रियली लव दिस मेकअप। ये बहुत जुगाड़ से मैंने लुक क्रिएट किया गया, क्योंकि मेरे पास सेम कलर का बिंदिया या सेम कलर का इयरिंग्स या कुछ नहीं था, सब जुगाड़ किया। आई होप यू लाइक दिस मेकअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज।